कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। बाहर से सब ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर एक खालीपन होता है, एक उलझन होती है और एक सवाल बार बार मन में उठता है। मैं आखिर हूं कौन और मुझे जाना कहाँ है? यही वे जगह है यहाँ से रीबिल्ड करने की यात्रा शुरू होती है। ये किताब हमें बताती है कि खुद को फिर से बनाने का मतलब ये नहीं कि हम कोई और बन जाएं। इसका मतलब है कि हम अपने असली रूप को पहचानें, उसे निखारें और अपने अंदर की टूटन को ताकत में बदलें। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी टूटते हैं, किसी रिश्ते से, किसी असफलता से, किसी धोखे से या फिर अपनी ही उम्मीदों के बोझ से। लेकिन टूटना अंत नहीं होता। टूटना कभी कभी एक नई शुरुआत का संकेत होता है। लेखिका हमें शुरुआत में यही समझाती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं। नौकरी चली गई तो लगता है हम खत्म हो गए। रिश्ता टूट गया तो लगता है हमारी कीमत नहीं रही। कोई हमें छोड़ गया तो लगता है हम ही काफी नहीं थे। लेकिन सच ये है कि हमारी पहचान इन घटनाओं से बड़ी है। खुद को रीबिल्ड करने का पहला कदम है खुद से ईमानदार होना। हम अक्सर अपनी कमियों से भागते हैं। हम अपनी गलतियों का दोष परिस्थितियों या लोगों पर डाल देते हैं। लेकिन जब तक हम अपने अंदर झांक कर ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हाँ, यहाँ मैं कमजोर पड़ा था, जहाँ मैंने खुद को अनदेखा किया था, तब तक बदलाव की शुरुआत नहीं होगी। किताब में बार बार एक बात उभर कर आती है, आत्म जागरूकता। जब हम अपने विचारों को, अपनी आदतों को और अपने व्यवहार को देखने लगते हैं, तब हमें समझ आता है कि हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ऑटो पायलट पर चल रहा था। हम वही सोचते हैं जो हमें बचपन से सिखाया गया, वही मानते हैं जो समाज ने सही बताया। लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा कि सच में हम क्या चाहते हैं? रीबिल्डिंग का मतलब है अपने विचारों की सफाई करना। जैसे एक घर की सफाई में हम पुराना बेकार सामान निकालते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग से पुरानी सीमित करने वाले विश्वास निकालने होते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं है। ये वाक्य हमारे अंदर गहरे बैठ जाते हैं और हमारी क्षमता को बांध देते हैं। लेखिका समझाती हैं कि जब तक हम खुद को छोटा समझते रहेंगे, दुनिया भी हमें छोटा ही समझेगी। लेकिन जब हम अपने मूल्यों को पहचानते हैं, तब हमारी ऊर्जा बदल जाती है। हम दूसरों से मंजूरी मांगना छोड़ देते हैं। हम अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने लगते हैं। खुद को रीबिल्ड करने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। इसमें दर्द होता है, क्योंकि इसमें हमें अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। हमें अपने डर को देखना पड़ता है। कई बार हमें उन लोगों से दूरी बनानी पड़ती है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन यही दर्द हमें मजबूत बनाता है। किताब ये भी बताती है कि आत्म सम्मान और आत्म प्रेम के बिना कोई भी रीबिल्डिंग अधूरी है। अगर हम खुद को ही पसंद नहीं करते, खुद पर ही विश्वास नहीं करते, तो बाहर की कोई उपलब्धि हमें संतुष्टि नहीं दे सकती। आत्म प्रेम का मतलब घमंड नहीं है। इसका मतलब है खुद को स्वीकार करना, अपनी कमियों के सहित। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, तब हम तुलना करना छोड़ देते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में तुलना एक जहर बन चुकी है। हम दूसरों की हाइलाइट्स देखते हैं और अपनी रियलिटी से दुखी हो जाते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। अपनी रफ्तार को स्वीकार करना भी रीबिल्डिंग का हिस्सा है। लेखिका हमें अनुशासन की शक्ति भी समझाती है। प्रेरणा हमेशा साथ नहीं रहती, लेकिन अनुशासन हमें रास्ते पर बनाए रखता है। छोटे छोटे कदम, रोज की छोटी छोटी जीतें धीरे धीरे बड़ा बदलाव लाती हैं। खुद को रीबिल्ड करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। ये किताब हमें ये एहसास दिलाती है
कि हम अपने अतीत से परिभाषित नहीं होते। जो हुआ वह हमें सिखाने के लिए हुआ। अगर हम हर घटना को एक सबक की तरह देखें तो हमारा नजरिया बदल जाता है। तब हम खुद को पीड़ित नहीं बल्कि विद्यार्थी समझने लगते हैं। खुद को रीबिल्ड करना दरअसल अपने अंदर की शक्ति को जगाना है। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं, लेकिन हमें अपने अंदर के उस हिस्से को पहचानना होता है जो डर से परे है। धीरे धीरे ये यात्रा हमें सिखाती है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारा अंदरूनी संतुलन हमारे हाथ में है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो कोई भी स्थिति हमें पूरी तरह तोड़ नहीं सकती। इस किताब के पहले हिस्से में हमें यही सिखाया गया है कि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। खुद को रीबिल्ड करना कोई नई पहचान बनाना नहीं है, बल्कि अपने असली स्वरूप को वापस पाना है। और जब ये समझ आ जाती है, तब जिंदगी दुश्मन नहीं लगती। तब हर चुनौती एक मौका बन जाती है। तब हर गिरना एक सबक बन जाता है। यहीं से शुरू होती है असली यात्रा, खुद को फिर से बनाने की, मजबूत बनाने की और उस इंसान में बदलने की जो परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि अपने जीवन का निर्माता होता है। जब इंसान खुद को फिर से बनाने की राह पर चल पड़ता है, तो सबसे पहले उसे अपने अंदर के शोर का सामना करना पड़ता है। बाहर की दुनिया से ज्यादा मुश्किल होता है अपने मन की आवाजों को सुनना। ये वही आवाजें हैं जो कभी हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, कभी हमारे फैसलों पर सवाल उठाती हैं और कभी हमारे आत्मविश्वास को चुपचाप खोखला करती रहती हैं। लेखिका इस हिस्से में हमें यह समझाती हैं कि मानसिक मजबूती कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। ये एक अभ्यास है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए रोज विचारों पर काम करना पड़ता है। हम में से बहुत लोग अपनी भावनाओं को दबाकर रखते हैं। हमें सिखाया जाता है कि रोना कमजोरी है, डर दिखाना गलत है और गुस्सा जाहिर करना असभ्यता है। लेकिन जब भावनाएं दबाई जाती हैं तो वे अंदर जमा होती जाती हैं और एक दिन विस्फोट की तरह बाहर आती हैं। खुद को रीबिल्ड करने का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें स्वीकार करना और उन्हें सही दिशा देना। लेखिका बताती हैं कि जब हम अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हैं, तब हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। अगर कोई हमें अपमानित करता है, तो हमारी प्रतिक्रिया ही तय करती है कि हम टूटेंगे या और मजबूत होंगे। प्रतिक्रिया पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। इस यात्रा में एक बड़ा हिस्सा आता है रिश्तों का। कई बार हम ऐसे रिश्तों में बंधे रहते हैं जो हमें कमजोर बनाते हैं। हम सिर्फ इसीलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि हमें अकेलेपन का डर होता है। लेकिन अगर कोई रिश्ता हमारे आत्मसम्मान को तोड़ रहा है, हमारी ऊर्जा को खत्म कर रहा है, तो उसे पकड़कर रखना खुद के साथ अन्याय है। लेखिका ये नहीं कहती कि हर कठिन रिश्ता छोड़ देना चाहिए, बल्कि वह ये समझाती है कि पहले खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारा आत्म मूल्य किसी और की स्वीकृति पर निर्भर ना रहे। जब आप खुद को महत्व देने लगते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उन लोगों से दूरी बना लेते हैं जो आपकी कीमत नहीं समझते। खुद को रीबिल्ड करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सीमाएं तय करना। बहुत बार हम दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं। ना कहना हमें कठिन लगता है, लेकिन हर हाँ जो हम मजबूरी में कहते हैं वह हमें थोड़ा थोड़ा कमजोर करती है। जब हम सीमाएं तय करते हैं तो लोग शुरू में असहज हो सकते हैं। वे सोच सकते हैं कि आप बदल गए हैं, लेकिन सच ये है कि आप पहली बार अपने लिए खड़े हो रहे होते हैं। ये बदलाव जरूरी है। लेखिका उद्देश्य की बात भी करती हैं। जब तक जीवन में स्पष्ट दिशा नहीं होती, तब तक ऊर्जा बिखरी रहती है। हम बहुत काम करते हैं लेकिन संतोष नहीं मिलता, क्योंकि काम दिशा के बिना किया जा रहा होता है। उद्देश्य कोई बहुत बड़ा या असाधारण लक्ष्य नहीं होता,
उद्देश्य वह कारण है जिसके लिए आप सुबह उठते हैं। जब आपको पता होता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो रास्ते की मुश्किलें आपको रोक नहीं पाती। लेखिका हमें यह भी समझाती हैं कि डर को खत्म नहीं किया जा सकता। डर हमेशा रहेगा, लेकिन डर के बावजूद कदम बढ़ाना ही साहस है। अगर हम हर बार सही समय का इंतजार करेंगे, तो शायद कभी शुरुआत ही नहीं होगी। सही समय वह होता है जब आप फैसला लेते हैं कि अब रुकना नहीं है। रीबिल्डिंग की प्रक्रिया में आत्म अनुशासन और निरंतरता का बड़ा योगदान है। कई बार शुरुआत में जोश होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह कम हो जाता है। वहीं असली परीक्षा होती है। क्या आप तब भी चलते रहेंगे जब परिणाम तुरंत दिखाई नहीं दे रहे? लेखिका बताती हैं कि छोटे छोटे बदलाव ही लंबे समय में बड़ा रूप लेते हैं। रोज का एक अच्छा निर्णय, रोज की थोड़ी सी प्रगति धीरे धीरे आपकी पहचान बदल देती है। किताब में आत्म क्षमा की भी बात आती है। हम अक्सर अपनी पुरानी गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं। हम खुद को बार बार दोषी ठहराते हैं, लेकिन जब तक हम खुद को माफ नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गलती करना इंसान की प्रकृति है, उनसे सीखना हमारी जिम्मेदारी है। खुद को रीबिल्ड करने का मतलब अतीत को मिटाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अतीत को स्वीकार करना और उससे आगे बढ़ना। धीरे धीरे ये यात्रा हमें सिखाती है कि ताकत बाहर से नहीं आती, वह अंदर से उगती है। जब हम खुद को जान लेते हैं, अपने डर को पहचान लेते हैं, अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम अजेय बन जाते हैं। दूसरों की राय हमें हिला नहीं पाती, असफलता हमें तोड़ नहीं पाती, आलोचना हमें रोक नहीं पाती, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कौन हैं। किताब हमें भावनात्मक स्वतंत्रता की ओर भी लेके जाती है। जब आप भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं, तब आपकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं रहती। तब आप परिस्थितियों से ऊपर उठकर जीने लगते हैं। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। आप अब परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलते, बल्कि परिस्थितियां आपके निर्णयों के अनुसार बदलने लगती हैं। और यही वह क्षण है, यह इंसान खुद को सिर्फ जोड़ता नहीं, बल्कि नए रूप में गढ़ता है। जब कोई इंसान सच में खुद को फिर से बनाने की यात्रा पर निकलता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसे महसूस होता है कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। सोच बदल चुकी होती है, प्रतिक्रिया बदल चुकी होती है। जिन बातों से पहले दिल टूट जाता था, अब वही बातें केवल एक अनुभव लगती हैं। यही वह चरण है, यहाँ रीबिल्ड की प्रक्रिया अपने सबसे गहरे रूप में पहुंचती है। किताब के इस हिस्से में लेखिका हमें सिखाती है कि खुद को बदलना सिर्फ आदतें बदलना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को एक नया रूप देना है। पहचान का मतलब ये नहीं कि आप क्या काम करते हैं या लोग आपको किस नाम से जानते हैं। पहचान का असली अर्थ है आप अपने बारे में क्या मानते हैं। अगर अंदर से आप खुद को कमजोर मानते हैं, तो दुनिया की कोई उपलब्धि आपको मजबूत महसूस नहीं करा सकती। लेकिन अगर अंदर से आप ये मान लें कि आप परिस्थितियों से बड़े हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। लेखिका समझाती हैं कि इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य परफेक्ट बनना नहीं है। परफेक्शन एक भ्रम है, असली लक्ष्य है प्रगति। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन खुद को समझना, हर दिन अपनी सीमाओं को थोड़ा आगे बढ़ाना। इस चरण में इंसान सीख जाता है कि बाहरी दुनिया कभी स्थिर नहीं होगी। कभी तारीफ मिलेगी, कभी आलोचना, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता। लेकिन अगर अंदर स्थिरता है, तो बाहर की उथल पुथल हमें ज्यादा प्रभावित नहीं करती। खुद को रीबिल्ड करने का मतलब है अपने मूल्यों के साथ जीना। जब आपके निर्णय आपके मूल्यों के अनुसार होते हैं, तो पछतावा कम होता है। आप दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई के अनुसार जीते हैं। लेखिका ये भी बताती हैं कि आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको हर चीज का जवाब पता हो। आत्मविश्वास का मतलब है ये भरोसा कि चाहे जो भी स्थिति आए,
आप उससे निपट लेंगे। किताब के इस हिस्से में एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है, निरंतर विकास। खुद को रीबिल्ड करना कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, जो जीवन भर चलने वाली यात्रा है। जैसे जैसे जीवन बदलता है वैसे वैसे हमें भी अपने आप को अपडेट करना होता है। अगर हम एक ही पहचान से चिपके रहेंगे तो विकास रुक जाएगा, लेकिन अगर हम सीखते रहेंगे, बदलते रहेंगे, तो हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। लेखिका हमें ये भी समझाती हैं कि जब आप खुद को बदलते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। लोग आपकी ऊर्जा महसूस करते हैं, आपका आत्मविश्वास, आपकी स्पष्टता, आपकी शांति, ये सब दूसरों को प्रेरित करता है। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद के प्रति है। अगर आप खुद को मजबूत बनाते हैं तो आप दूसरों के लिए भी सहारा बन सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद ही कमजोर हैं तो किसी और को कैसे संभालेंगे। इस यात्रा का एक सुंदर पहलू है कृतज्ञता। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको समझ आता है कि जिन घटनाओं को आपने बदकिस्मती समझा था वही आपको मजबूत बनाने वाली थी। हर असफलता ने आपको कुछ सिखाया, हर टूटन ने आपको अपनी असली ताकत दिखाई। अब आप समझ जाते हैं कि जीवन आपके खिलाफ नहीं था, जीवन आपको तैयार कर रहा था। लेखिका इस अंतिम हिस्से में हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। परिस्थितियां हमें प्रभावित कर सकती हैं लेकिन हमें प्रभाषित नहीं कर सकती। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, खुद को माफ कर देते हैं, खुद से प्रेम करना सीख लेते हैं, तब एक नई शुरुआत होती है। ये शुरुआत शोर शराबे वाली नहीं होती, ये शांत होती है लेकिन बहुत शक्तिशाली होती है। आप अब दूसरों से तुलना नहीं करते, आप खुद से प्रतिस्पर्धा करते हैं। आप हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं और यही असली रीबिल्ड है। बाहर की दीवारें रंगना नहीं, बल्कि अंदर की नींव को मजबूत करना। इस किताब का संदेश अंत में यही है कि आप टूटे नहीं हैं, आप सिर्फ अधूरे अनुभवों से गुजरे हैं और हर अनुभव आपको गढ़ रहा होता है, तराश रहा होता है, मजबूत बना रहा है। जब आप ये समझ लेते हैं तब डर कम हो जाता है, पछतावा हल्का हो जाता है और जीवन एक बोझ नहीं, एक अवसर लगने लगता है। अब आप वही इंसान नहीं है जो शुरुआत में थे। अब आप जागरूक हैं, मजबूत हैं, स्पष्ट हैं और सबसे बड़ी बात, अब आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप खुद को फिर से बना सकते हैं। यही है रीबिल्ड योरसेल्फ की असली आत्मा, गिरकर उठना, सीखकर बढ़ना और हर बार पहले से बेहतर बनना।